हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये आज हम क्लास 11 वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंग्लिश का। आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर 11 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब से आएगा। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ क्लासेस और जो धीरे धीरे करके आपको मिलते रहेगा। मीनवाइल बीच में ही आपका होली भी पड़ेगा, तो होली हो या जो भी हो, एग्जाम तो एग्जाम के टाइम पे ही होगा। तो इसलिए आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है उसको धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन रहेगा, जो सबसे पहले इस साल जो हम दे रहे हैं, वो है हमारा राइटिंग स्किल्स, ठीक है। राइटिंग स्किल से हमारे एग्जाम में टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ओके। और जिसको सिर्फ पास होना है वो राइटिंग स्किल से आराम से 15 नंबर इजीली उठा सकता है, ठीक है। और इस साल एक और बात है कि आप लोग का जो पेपर है वो रोटेट होगा, मतलब कि सेम कॉलेज में या सेम इंस्टीट्यूशन में चेक नहीं होगा। हो सकता है कोई स्कूल या कॉलेज है जो ए है, बी है, सी है, डी है, जिसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट नोटिस आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। तो ए का कॉपी बी चेक करेगा, बी का सी चेक करेगा, सी का डी चेक करेगा, और इस तरह से इवेल्युएशन होगा, ठीक है। मतलब रोटेशन मोड पे होगा। तो आप लोग का रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट 12 का क्लास भी साथ साथ ही स्टार्ट हो जाता है 11 में, आपको जैसा पता होगा, ठीक है। तो चलिए इधर उधर की बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट में स्टार्ट करते हैं। राइटिंग स्किल से आपको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक रिपोर्ट होता है और एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगे वो लिखे। वैसे ही फिर 6 मार्क्स के लिए आर्टिकल और स्पीच होता है। बेसिकली जो यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया गया है ना, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रिपोर्ट तो आपको 12 में वैसे भी पढ़ना ही है, चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ, बाद में कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो एक जुबिन गर्ग के ऊपर, ठीक है, जुबिन गर्ग के ऊपर या जुबिन दा के ऊपर आपको एक रिपोर्ट रेडी करके रखना है, ठीक है। एक रिपोर्ट बना के रखिएगा, अगर हो सके तो, आजकल तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। रिपोर्ट हो या फिर स्पीच के अंदर भी आ सकता है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कम चांस है, रिपोर्ट या फिर स्पीच या फिर आर्टिकल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ के रखिएगा, क्योंकि प्लस उनका जो डेथ सेरेमनी हुआ था उसके बारे में भी पढ़ के रखिएगा। ज़्यादा नहीं, 80 वर्ड्स कम से कम प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑलरेडी क्लास 12 में इस बार नहीं पूछा है, 10 में एक बार पूछ चुका है, हाँ, तो हो सकता है, ओके। चलिए हम बात करते हैं अब जो आपका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें ये 3 चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि मैंने जो मुझे मिला है मैंने आपको दे दिया है, जो इजी है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, योर यंगर ब्रदर हैज़ जॉइन बोर्डिंग स्कूल, ये 2022 में पूछा था, ठीक है। सो उसके बारे में आपको बताने के लिए बोला है कि ही वांट्स टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आपको थोड़ा टिप्स वगैरह देना है, ठीक है। तो ये आपको करके रखना है, ओके। यू आर रियली वरीड अबाउट, तो ये जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर में है। ये 2024 में पूछा गया था। 2025 में इससे ही रिलेटेड टॉपिक पूछा था, सेम नहीं था, तो इसलिए आप ये पढ़ के रख सकते हो, ठीक है। देन काजीरंगा बार बार आ चुका है, तो ये लास्ट ईयर भी आ चुका है, तो इस साल के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। नॉट फॉर दिस ईयर मैंने लिख भी दिया है। अच्छा, ये फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशनल टूर। अब ये शिव सागर है, इसके जगह पे कोई और जगह भी दे देगा, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एजुकेशनल टूर के ऊपर जो है आप पढ़ के रखिएगा, ओके। देन एक्सकर्सन टू शिलोंग, अगेन ये जो चीज़ है, और एजुकेशनल टूर ये मोटा मोटी सेम ही है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है और रिपीट होते रहता है, ठीक है। और रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट में आप पढ़ सकते हो कल्चरल फंक्शन जो आपके स्कूल में हुआ है उसके ऊपर, ऐसा कोई भी फंक्शन के ऊपर दिया जा सकता है, ओके। देन लचित दिवस 2023 में दिया हुआ है, समर कैंप 2022 में दिया हुआ है, ओके। हालांकि हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, राइटिंग स्किल्स, आर्टिकल राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपको दिख रहा है, ये सब आपको कवर करना है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि आपको समय कम लगे। सो मोबाइल फ़ोन, ओके, दोनों ही मोबाइल के ऊपर ही है, तो मोबाइल फ़ोन एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाँ। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 में पूछा हुआ है। स्कूल मैगजीन अभी तक तो नहीं पूछा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑलरेडी लास्ट ईयर पूछ चुका है, तो चांस कम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस हाइक्स ऑफ कमोडिटी 2022 में पूछा है, और क्लीनलीनेस भी आई गेस लास्ट ईयर ही पूछा हुआ था, ठीक है। सो ये सब जो है आपको देख के रखना है ना। स्पीच की अगर बात करें तो स्पीच अगर आप करना चाहते हो तो आप ये सब स्पीच कर सकते हो, ठीक है। जो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें 2025 का क्लीनलीनेस के ऊपर, तो इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लीनलीनेस दिया था और आपके एग्जाम में यहाँ पे पड़ गया, तो इंपॉर्टेंट ही हुआ, मतलब जस्ट क्या टॉपिक चेंज कर दिया है, लेकिन टॉपिक तो वही है, क्लीनलीनेस के ऊपर में ही है, ठीक है। चलिए इसको स्किप करते हैं। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, लेटर राइटिंग, क्योंकि अगेन आपको क्लास 12 में फिर से मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या नहीं पढ़ना है, देखो 2 तरह का लेटर होता है ना, लेटर अपने पास में 2 तरह का है, और आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जॉब लेटर या लेटर टू एडिटर, ये 2 अपने पास में है। तो लेटर टू एडिटर जिसको अच्छा से आता है लिखने के लिए, ऑलरेडी ज्ञान विजडम चैनल पे इसका वीडियोस वगैरह अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। 3-4 लेटर हमने बताया हुआ है, और कई बार उसमें से लास्ट ईयर तो उसी में से कॉमन आया था। जॉब लेटर भी हमने बताया हुआ है, तो आपको ये टॉपिक आपको ज्ञान विजडम चैनल पर मिल जाएगा। वो है क्लास 12 के लिए बना हुआ, बट आपके लिए भी काम करेगा, ठीक है। आप उसमें थोड़ा कुछ लाइन लेस कर दोगे तो 11 के लिए बन जाता है, ओके। सो जैसे पहला अपने पास में टॉपिक क्या है, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अब हो सकता है कंप्यूटर असिस्टेंट ना देखे, चार्टर्ड अकाउंटेंट
दे दे, अकाउंटेंट दे दे, ठीक है, मैनेजमेंट या मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए दे दे, बस पोस्ट चेंज करेगा लोग, बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है। देन दूसरा अपने पास में है असिस्टेंट टीचर के लिए, जो कि लास्ट ईयर ही आ चुका है, तो इसलिए इस साल आने का चांस कम रहेगा। अब हो सकता है असिस्टेंट टीचर बदल के अगर म्यूजिक टीचर कर देता है, योगा टीचर कर देता है, पीटी टीचर कर देता है, तो फिर एक नया टॉपिक बन गया। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ टीचर का जो उनका सब्जेक्ट्स है, जो उन्होंने पढ़ा है, वो चेंज हो जाता है, और बीच का थोड़ा 2-4 वर्ड ही चेंज हो गए, बाद बाकी मैं जिस तरह से लिखाता हूँ तो सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, ओके। बहुत ही ईजी है, ईजिली आप लोग मार्क्स उठा सकते हो, एक ढंग से अगर 1-2 ही पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। देन यू आर चेतन चेतनास, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अपना टॉपिक है कि आप जॉब सीकिंग, यू आर सीकिंग अ सुटेबल जॉब, आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिला है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो उसके लिए सेल्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, बस एक टॉपिक आपका चेंज कर देगा कि आप इस चीज़ के लिए जॉब मांगने जा रहे हो, बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो बहुत ही ईजी है, इसको जरूर कवर करना है, ओके। नाउ लेटर टू एडिटर की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इरेटिक पावर सप्लाई, ओके, बहुत कॉमन टॉपिक है, जो कि 2026 में नहीं आने का चांस है इस बार, क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका है, तो ये नहीं आएगा। पुअर कंडीशन ऑफ रोड जरूर देख के रखिएगा, इस बार अगेन आपके एग्जाम में 12 में पूछ चुका है, हाँ, तो अगेन उस हिसाब से देखा है तो 11 के लिए कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 12 में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आने का चांस कम ही रहेगा। फिर इधर की अगर बात करें, अच्छा, इस बार एक और चीज़ है, जो आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आई गेस शायद चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट का रूटीन जो है थोड़ा अलग अलग आ रहा है इसका 11 का, तो हो सकता है ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है किसी के लिए ना हो, बट दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं बेसिकली कामरूप के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन लेटर टू एडिटर इंग्लिश डेली ऑफ एन इंग्लिश डेली, ड्रॉइंग अटेंशन, क्या है, रेकलेस ड्राइविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। एंड देन वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो ये सब कुछ टॉपिक्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं, तो इसको आपको कवर करके रखना है, ओके। और एक और अपने पास में यहाँ पर है नर्वस ब्रेकडाउन, जो थोड़ा सा अलग है, बाद बाकी टॉपिक तो सेम ही रहेगा लेटर टू एडिटर का, बस ये बीच का जो है ना 30-40 वर्ड आपको चेंज करना है, मतलब 3-4 सेंटेंस आपको बदलने होंगे, और उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में आप लोगों को पता है कि 10 मार्क का टोटल ग्रामर रहता है, जो इस तरह का उसका पैटर्न रहेगा। डिटरमाइनर हाफ मार्क्स का 2 रहता है, करेक्टेंस हाफ मार्क का 2 रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरीज भी हाफ मार्क का 2 रहेगा, करेक्ट सेंटेंस हाफ मार्क का 2 रहेगा, सेंटेंस कंप्लीशन 1-1 मार्क का 2 रहेगा, जंबल वर्ड्स 1-1 मार्क का 2 रहेगा, और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स 1-1 मार्क का 2 रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आप मतलब जो आए आप लिखिएगा, 5-6 भी उठ जाए तो भी बहुत है, 11 के लिए काफ़ी है, क्योंकि इतना सारा ग्रामर आपको देख के जाना है 10 मार्क के लिए, ये रिवीजन के तौर पे ऐसे दिया गया है। आप मेन फोकस करो इस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको मार्क्स अच्छा उठ जाता है। अपना टारगेट होना चाहिए कि राइटिंग स्किल्स में जो भी एग्जाम में आता है उसको बस लिखने का ट्राई करना है, और उससे पहले मैंने जितना दिया उतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सो अगला जो है हम प्रोज और पोएट्री से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर देंगे। 11 के लिए अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ का और इकोनॉमिक्स का, ये तीनों सब्जेक्ट का जो नोट्स है वो फ्री में आपको ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। आराम से आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 11 के लिए हम कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, तो आप लोग के लिए कोई कोर्स नहीं है पेड वाला, जो भी है सब फ्री है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने कुछ क्लास, हाँ, एग्जाम से पहले हम फिर ये ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए, जो एग्जाम में जहाँ पर MCQ है उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कराने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, जय आई अहोम।